मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। प्रतिभा और मेधा का एक आदर्श उदाहरण है सृष्टि प्रवाह में। लेकिन जब इसे जीवन में अच्छे पथ प्रदर्शक नहीं मिलते तो अपने जीवन को दुखा दुखा विभोर कर देता है। धर्म की क्या भूमिका है, इस पर आप बड़े मनोहारी विचार सुन रहे थे। मनुष्य जीवन में धर्म का जो अर्थ है, धर्म का जो प्रयोजन है, इसकी बड़ी उपयोगिता है। परंतु धर्म ही जब अपना अर्थ खो दे, मूल्य खो दे, वितंडावाद का शिकार हो जाए तो मनुष्य का कल्याण कहां कर सकता है। कबीर साहब ने पूरे भारतीय चिंतन परंपरा को मत डाला है और इसलिए उनके अंतःकरण से इतना सार्वभौम अमृतमय विचार प्रवाहित हुए कि पूरा दार्शनिक जगत उससे आह्लादित हो जाता है। धर्म पर बोला, खुल करके बोला, अध्यात्म पर बोला, खुल करके बोला। हम परंपराओं के पथिक हैं, इसलिए सत्य ज्ञान हमारे लिए एक दुर्लभ वस्तु बन जाती है। देखिए, धर्म ग्रंथों में दुर्दर्श तपस्याओं का कितना वर्णन है, जहां एक तपस्वी लोग अपने जीवन को घोर यातना के हवाले कर देते हैं। वस्तु बोध होना चाहिए, तथ्य परक ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य का कल्याण कोई नहीं करा सकता। ये जितने ठेकेदारों की चर्चा अभी की साहब ने, आज पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया कांप रही। धर्म पर सच्चा आख्यान देने वाला कोई नहीं है। आदमी ने सब कुछ समझा, केवल ठीक से धर्म को नहीं समझा। इसलिए सारा संसार आज धर्म के अवैज्ञानिक संप्रदाय के अवैज्ञानिक मान्यताओं में जल रहा, धो धो करके जल रहा है। आप देखिए पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है। अभी युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में कारक क्या है, आप लोगों ने कभी विचार किया? इस संप्रदाय कारक है। आज केवल अपने विवेक को परिमार्जित न करने के कारण मनुष्य की जो दयनीय दशा है, ये प्रबुद्ध प्राणी, इसके ऊपर एक गुरुतर भार प्रकृति ने सौंपा है। पूरे प्रकृति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर दिया है। इसलिए आप धर्म कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। धर्म को ठीक परिप्रेक्ष्य में समझें, सही संदर्भों में समझें कि धर्म है क्या। ये पूजा पाठ उपासना पद्धतियां ये मन की सांत्वना के लिए है, ये यथार्थ बातें नहीं। कबीर साहब पूरा मत डाले थे, पूरी व्यवस्था को मत डाला था। अजब उनके मुख से शब्द निकले काशी में तो सब एक क्रांति का रूप ले दिया। आय रमाशंकर साहब इतने कठोरतम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, वो कहां से मिला इसका साहस? ये कबीर से मिला। कबीर की भाषा ही वही है, परंतु प्रांजल है, परिष्कृत है। जिसके खिलाफ बोलते हैं उसका अंतर मन भी, उसका मन मयूर भी नाच जाता है। इतना सारगर, इतना अर्थपूर्ण, धर्म के क्षेत्र में इतना तर्कशील, इतना विवेकशील बात प्रस्तुत करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए आज सारी मानवता विनाश के गर्त में जा रही है, केवल आपने ठीक से धर्म को नहीं समझा है। कबीर साहब का एक पद लें,
कितना बड़ा उलाहना है, कितनी बड़ी वेदना है। आओ भोले खट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई, जीव शिव को आहि न सोना, चारु वेद चतुर्गुण मौना, जैनी धर्म का मर्म न जाना, पाती तोड़ देव घर आना, दौना मरुआ चंपा कोला, मानव जीव कोट संपूर्ण, और पृथ्वी के रोम उचारे, देख जन्म आपनो हारे, मनमत बिंद करे असरारा, कल्पे बिंद खसे नहीं द्वारा, ताकर हाल होए अद्भुता, छव दर्शन में जैन विमर्चा। नीचे की लाइन इतनी बढ़िया है, इतनी मर्म स्पर्शी, ज्ञान अमर पद बाहिरे, नेरे ते है दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं रहा सकल घट। आप यहां किस लिए आए हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान किसे कहते हैं? ये प्रश्न यक्ष प्रश्न है। कुछ लोग गीता रामायण को याद के लिए प्रवचन करते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। कुछ संदेश देते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की एक नई परिभाषा दिया कबीर साहब ने। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान अमर पद बाहरे, नेरे ते है दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं रहा सकल घर। अपना आश्रय आप बाहर ढूंढ रहे हैं, सातवें आसमान में। अपने मन से 33 करोड़ देवी देवता बना लिए, पूजा उपासना हनुमान चालीसा कितना गिनाया जाए, लेकिन आपके मन की वेदना, आपके मन की पीड़ा, आपका जो मन अशांत है, क्लांत है, दुखी है, इससे नहीं मिटता। ज्ञान वह धारा है जिसमें जाकर सारे मानसिक विकार नष्ट हो जाते हैं। आदमी स्वयं में हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। उसे कुछ पाने की भूख नहीं रह जाती, कुछ खोने का भय नहीं रह जाता। ये ज्ञान है। ठीक से समझना इस परिभाषा को। इस संसार में आपका कुछ है ही नहीं जो खो जाएगा। ये चीज समझना इतना आसान नहीं है। हजारों शास्त्र भी इसको समझाने में असमर्थ है। यही मनुष्य के दुख का कारण है। यही व्यक्ति को अनैतिकता, अनाचार की तरफ ले जाता है, निंदा और कुत्सा का शिकार बनाता है। ये बात कैसे समझ में आएगी? ये सब दार्शनिक समझा रहे हैं, लेकिन अपने सिर से पैर तक भ्रष्टाचार और कदाचार के दलदल में फंसे हुए आपको चिराग दिखा रहे हैं। ज्ञान अमर पद बाहिरे, नेरे ते है दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं रहा सकल घर। लेकिन धार्मिकों ने ऐसा दिलासा दिला दिया है। एक शायर लिखता है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। ये काम बड़ा कठिन है, अत्यंत कठिन है। हजारों शास्त्रों का ज्ञाता भी अपनी गरिमा और अपने महिमा को नहीं जानता है, इसलिए वो सबको संदेश सुनाता है, ईश्वर का टिकट काटता है, ईश्वर के यहाँ भेजने का आपको मंत्र तंत्र सब बताता है। ये उसके मन की पीड़ा नहीं जाता, राग नहीं मिटता, हर्ष शोक विषाद अवसाद नहीं मिटता। दर्शन का क्षेत्र इतना उलझा हुआ है उस दर्शन के पक्ष पर। इसलिए कबीर साहब का जो दर्शन है, जो दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, वो मनुष्य के मन का सारा क्लेश धुल जाता है। उसे ठीक से श्रवण और मनन करने की आवश्यकता है। विपुल सुख की रास उनके ज्ञान में भरा हुआ है। इस रास की प्राप्ति कैसे हो, ये एक गंभीर समस्या है। दूसरा कोई आपको प्राप्त नहीं करा सकता। मैं एक उदाहरण दूं, आप हैरान रह जाए। ये धार्मिकों ने मानवीय बुद्धि, मानवीय गरिमा और मानव की आत्मा को, मानव के विवेक को कितना पलीता लगाया है। हर आदमी आज धर्म को लेकर गुमराह है, धर्म का मतलब ही नहीं जानता। ज्ञान की खूब चर्चा होती है, परंतु उसके मन से अज्ञान नहीं मिटता, भ्रांति नहीं मिटती। कबीर को पढ़ें तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। राम राज संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ जम लूटे। सातवां दर्शन इस देश में नहीं, 6 दर्शन ही हुए। लेकिन 6 दर्शनों की जो दशा है, उनका पूजा देखे, पाठ देखे, तंत्र मंत्र देखे, उपासना पद्धतियां देखे,
सब में इतनी गंदगी का ढेर है, मुझे शब्द नहीं कहना चाहिए। इतने गंदगी के आवरण में सारा 6 दर्शन लिपटा हुआ है कि आज आप उसका रहस्य ही नहीं जानते। मैंने अभी कहा बजरोली साधन, आओ बोले खट दर्शन भाई, ये पाखंड के आवरण में 6 दर्शन जो फल फूल रहा है, ये मनुष्य के विनाश का कारण है। उसको सत्य का अनुगामी नहीं बना सकता, सत्य का संदेश नहीं सुना सकता। केवल यह जीवन भर बोध नहीं हो पाता है आखिर में इस दुनिया में हमारा क्या है, और यही ज्ञान के मूल में है। जब तक इसका आचरण नहीं करें आप दिग्भ्रमित हो जाए। एक घर में पत्नी थी, दंपत्ति थे दो। रजनीश ने बड़ा मार्मिक उदाहरण दिया है एक जगह। तो वो रजनीश का शिष्य था, उसका पति, पत्नी जो है पुटावर्ती के साईं बाबा का शिष्य थी। अरे बीच में तुम कहां चली आई माता जी, शांति से बैठो। क्या आप लोगों की दशा है, इतना आश्चर्य होता है। प्रवचन कोई मन के चिदिलास का विषय नहीं है, शांति से बैठो, 2-4 शब्द निकल जाएंगे, बस समय पास हो जाएगा, कुछ नहीं सुन पाओगे। तो दोनों में विवाद शुरू हो गया। धर्म को लेकर कितना विवाद है, केवल सत्य को न समझने के कारण सारे धर्म सत्य की व्याख्या करते हैं, लेकिन सब के सब असत्य और अज्ञान का इतना प्रबल आवरण कि सत्य स्वयं नहीं देख पाते। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, देखो आप हमारे साईं बाबा के सामर्थ्य को नहीं जानते। वो कहती थी कि हमारे साईं बाबा बड़े, वो तो 7वें आसमान में चले जाते। मुझे एक प्रोफेसर, एक लड़की थी बीएचयू में, उड़ीसा की रहने वाली। धर्म किस प्रकार से बौद्धिक आहरण करता है, सबके विवेक किस प्रकार हत्या करता है। इस देश का दुर्भाग्य है, सबसे अधिक इस देश का पढ़ा लिखा समाज उलझा है, जिसे आप प्रबुद्ध कहते हैं, उसे समझाना महाकठिन है। बीएचयू में प्रोफेसर थी, भौतिक विज्ञान पढ़ाती थी। तो हमसे कही एक दिन कि देखिए महाराज जी, आप तो कुछ विश्वास ही नहीं करते हैं, क्या पता कबीर साहब ने कौन सा ज्ञान बता दिया। देखिए हमारे साईं बाबा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में जाके बैठ जाते हैं। अब फोटोस ने निकाल करके दिखाया हमको, देखिए चंद्रमा में बैठे हुए। इतना छल, चमत्कारों का इतना ढिढोरा पीटा जा रहा है कि भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री भी इसको समझने में असमर्थ है, जो रोज नित्य सभी द्रव्यों का विश्लेषण करता है। भौतिक शास्त्री धर्म का विषय आता है तो बिल्कुल गाय बैल बकरी बन जाता है। और बहुत इतना जोर से उसने कहा, मेरे को मोबाइल खोली दिखाने लगे कि देखिए पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे महाराज जी धरती पर रहते ही नहीं, चंद्रमा में देखिए बिल्कुल अवस्थित हैं बैठे हुए। हमने देखा, हमने कहा बहन जी आज के इस वैज्ञानिक युग में कौन सी बड़ी बात, आप चले जाइए मथुरा, आप चले जाइए आगरा में, आगरा का किला देखने के। वहां फोटोग्राफर रहते हैं, कहते हैं आप हाथ ऐसे करिए, जो टूरिस्ट जाते हैं, और उसमें उसका गुम्बद पकड़ा के फोटो खींच देते हैं, वो तो रहता है जमीन। आज के इस वैज्ञानिक युग में कौन सी बड़ी बात, चमत्कार की बात कह रहे हैं आप। भौतिक शास्त्र हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। कितना दुर्भाग्य है कि आप लाखों बच्चों के भविष्य को चौपट कर देंगे। जमीन पर रहने वाला प्राणी, पार्थिव जीवन जीने वाला प्राणी चंद्रमा में जाके कैसे बैठ जाएगा। ये तो कोई भी फोटो बना सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो उस पर इतना आग बबूला हो गई मेरे पर, कई प्रसंग उनके साथ बैठा। आज ये चमत्कार के फेरे में हम अपने मानव विवेक के साथ अपना भद्दा मजाक कर रहे हैं। धर्म आप कैसे समझेंगे, आपका जीवन सुव्यवस्थित कैसे हो। इस पाखंड को, इस चमत्कार को, इस अवैज्ञानिक धारणा को धर्म कहना और अपने गुरु और इष्ट को डिवाइन क्वालिटी से जोड़ देना, ये कितना दुर्भाग्य है। प्रोफेसर है, चंद्रमा होगा हुआ, आज का फोटोग्राफर यहां से खींच देगा, आपको बैठा देगा, इसमें चमत्कार की क्या गुंजाइश है। तो उसी कोटावर्ती के साईं को शिष्या पत्नी पति से कहने लगी, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप बिल्कुल गलत जगह फंस गए हैं। देखिए हमारे महाराज जी रात को
जाते हैं और परमात्मा से मिलके चले आते हैं। इसका शिकार कोई एक धर्म नहीं है, संसार के सारे धर्म है। कल साहब कह रहे थे कि ट्रेन में कोई मिला मुस्लिम तो कहा कि बताइए ब्लड ग्रुप का चिंता है और कैसे हाथी का सर जोड़ दिया गया। उससे आपको पूछना चाहिए था, उसके कुरान में भी लिखा गया है कि कहां पर, आज वहीं पर जहां तीनों धर्म के स्वामी संप्रदाय के लोग लड़ रहे हैं, कि घोड़ा पर बैठ करके मोहम्मद साहब अल्लाह पाक से मिलने गए थे सातवें आसमान पर। क्या ये संभव है? सारे धर्म में चमत्कार, पाखंड, आडंबर